अब हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट के द्वारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम जावास्क्रिप्ट का कोड कहाँ पर लिखेंगे। तो जैसे आप HTML कोड लिखते थे, CSS कोड लिखते थे, वैसे ही आप जावास्क्रिप्ट कोड लिखेंगे किसी भी टेक्स्ट एडिटर पर, चाहे नोटपैड हो, नोटपैड प्लस प्लस हो या दूसरा कोई टेक्स्ट एडिटर। तो हम हैं नोटपैड प्लस प्लस पर और यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले HTML। देखिए आप ये ध्यान दें कि जावास्क्रिप्ट कोड अकेले रन नहीं किया सकता है, जावास्क्रिप्ट के लिए भी आपको HTML कोड लिखने ही पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमने HTML लिखा और HTML क्लोज कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर हम चालू करते हैं हेड वगैरह। तो आप HTML का कोड पूरा लिख लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर हेड लिखा, तो आप हेड के अंदर जो भी लिखना चाहें वो हेड के अंदर लिख लेंगे। ठीक है, अभी हम हेड को भी खाली रखते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम हेड को क्लोज करते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर बॉडी शुरू करते हैं। हेड के बाद जैसे हम HTML का लिखते थे वैसे ही आपको लिखना है। बॉडी लिखे हम और बॉडी के बाद यहाँ पर हम बॉडी को क्लोज करते हैं। ठीक है, वैसे ही जैसे हम HTML के कोड, CSS कोड लिखते थे। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखते हैं कि हम हेड पे क्या करते हैं, टाइटल भी लिखते हैं। तो आप चाहें तो हेड पर टाइटल भी लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर टाइटल भी लिख दे रहे हैं। जैसे हमने टाइटल यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, और टाइटल पर जो हम चाहें वो हम लिखते हैं यहाँ पर JS, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं और यहाँ पर हम टाइटल को क्लोज करते हैं क्योंकि हमें टाइटल में सिर्फ इतना ही लिखना है। ठीक है, इसके बाद अब बात आती है कि हमें जो जावास्क्रिप्ट कोड है वो कहाँ पर लिखना चाहिए, हेड के अंदर लिखना चाहिए या बॉडी के अंदर लिखना चाहिए। देखिए आप जावास्क्रिप्ट कोड हेड के अंदर भी लिख सकते हैं, बॉडी के अंदर भी कहीं पर लिख सकते हैं। देखिए जैसे हम यहाँ पर अभी एक और लाइन लिखते हैं बॉडी के अंदर। सपोज करो हम यहाँ पर लिख रहे हैं एक हेडिंग, हमने यहाँ पर लिखी H2 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं दिस इज माई फर्स्ट JS पेज। ठीक है, हमने यहाँ पर एक हेडिंग लिखी। अब इस हेडिंग को हम क्लोज कर दे रहे हैं। H2 है, सो H2 हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, तो अभी क्या होगा, अभी हम इसे सेव करेंगे। सेव करके जैसे रन करेंगे तो ये लिख करके हमें ब्राउज़र पर अपीयर होगा दिस इज माई फर्स्ट JS पेज। ठीक है, तो हम एक बार इसको ज़रा सेव करके रन करते हैं। फाइल पर जाते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि सेव किस एक्सटेंशन से करना है। देखिए अभी हम पूरा का पूरा कोड HTML में लिखे हैं, तो हम क्या करेंगे, HTML से ही इसको सेव करना है। तो हम लिख देते हैं कोई भी नाम, हमने लिख दिया abc.html। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंशन होता है .js, लेकिन वो आपको तब लिखना है जब आप सिर्फ जावास्क्रिप्ट का कोड के लिए अलग से फाइल बनाएं। यानी JS कोड के लिए आपको अलग से फाइल बनानी होगी, तब आपको JS लिखना है। अगर आप HTML के एलिमेंट के साथ आप जावास्क्रिप्ट कोड शामिल कर रहे हैं तो आपको अलग से JS नहीं लिखना है। तो यहाँ पर हम HTML के साथ ही लिखे हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं HTML का एक्सटेंशन। तो डेस्कटॉप पर हम इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमने कहा कि आप जावास्क्रिप्ट का कोड हेड के अंदर लिख सकते हैं और बॉडी के अंदर भी लिख सकते हैं। तो आप हेड में लिखें चाहे बॉडी में लिखें, अगर यहाँ पर दोनों में लिखते हैं तो आपको HTML का ही एक्सटेंशन देना है। अगर आप नया फाइल बनाते हैं, जैसे हम यहाँ पर नया फाइल बनाएं, यहाँ पर हम लिखें जावास्क्रिप्ट कोड और इस वाली फाइल को हम यहाँ पर ऐड करें, तो इस वाली नई वाली फाइल पे आपको सेव करते समय JS कोड लिखना होगा। ठीक है, फिलहाल हम अभी देखते हैं। ये हमने सेव किया और अभी हम इसको ज़रा मिनिमाइज करके रन करके देखते हैं। जो हमने अभी सेव किया हमारा ABC नाम का ये फाइल है हमारा, इसको राइट क्लिक करके ओपन करते हैं ब्राउज़र के साथ और देखते हैं जो हमने हेडिंग लिखी हुई थी सिर्फ वो हमें ओपन करके मिलनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर लिख के आ रहा है दिस इज माई फर्स्ट JS पेज और टाइटल में हमने दिया हुआ था JS, तो JS यहाँ पर लिख के आ रहा है। तो जो हमने लिखा वही यहाँ पर लिख करके आ रहा है। अब देखिए अब हमें यहाँ पर कोड लिखना है जावास्क्रिप्ट का। तो जावास्क्रिप्ट कोड आप जैसा हमने बताया कि हेड पे भी लिख सकते हैं और बॉडी पे भी, जहाँ पर मन हो वहाँ लिख सकते हैं। तो हम एक बार पहले हेड पे लिख के देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आपको टाइप करना होगा एक टैग दैट इज स्क्रिप्ट। ठीक है, अब स्क्रिप्ट टैग ही आपको लिखना है। वैसे तो हमें टाइप बताना पड़ता है, लेकिन अगर आप टाइप बता करके
ये नहीं बताते हैं कि किस टाइप का लैंग्वेज है स्क्रिप्टिंग, कौन सी लैंग्वेज है। अब वैसे तो यहाँ पर आपको बताना होता है कि ये है जावा स्क्रिप्ट, तो आप टाइप लिखेंगे जावा स्क्रिप्ट और यहाँ पर आप क्लोज करेंगे। तो हम अगर नहीं लिखते, मान लीजिए टाइप नहीं लिखते हैं, हम नहीं बताते कि कौन सा स्क्रिप्टिंग है, तो हर एक ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट ये समझता है कि ये कोड जावा स्क्रिप्ट में ही लिखा गया है, तो हम सिंपली स्क्रिप्ट लिखते हैं और स्क्रिप्ट को ही क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर आप एक लाइन अगर प्रिंट कराना चाहते हैं तो इसके लिए एक फंक्शन है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये फंक्शन है। आपको ये फंक्शन लिखना है, इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करना है और इसके अंदर जो आप लिखेंगे इन्वर्टेड कामा के अंदर, वो आपको आउटपुट के रूप में दिख जाएगा। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और जो भी आप लिखना चाहें इस तरह से हम डबल कोट बंद किए, ब्रैकेट बंद करते हैं, ठीक है, और सेमीकोलन आपको लगा देना है लास्ट में, ठीक है। हम यहाँ पर इसको वापस सेव करते हैं और सेव करके अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं। देखिए तो पहले हमें मिल रहा है हेलो वर्ल्ड, इसके बाद हमें ये लाइन चल के मिल रही है जो हमने हेडिंग पे लिखा हुआ था। ये हेलो वर्ल्ड पहले क्यों लिख के आ रहा है, क्योंकि इस हेडिंग के पहले हमें लिखा हुआ है हेड टैग और हेड टैग के अंदर हमने स्क्रिप्ट लगाया हुआ है, तो जो पहले लिखा होगा वो पहले आ जाएगा। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर नहीं हमें लिखना, हमें लिखना है बॉडी के अंदर, तो हम यहाँ से इसको हटा दें और बॉडी के अंदर हम यहाँ पर लिख दें, ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया। देखिए स्क्रिप्ट टैग हमने लिखा है, उसी के अंदर ये चीज़ वही लिखा हुआ है। इसके बाद हमने H2 लिखा हुआ है, तो देखिए सबसे पहले स्क्रिप्ट कोड जब चलेगा ये लाइन, तो इसके अंदर लिखा हुआ हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, फिर ये लाइन चलेगी तो हेडिंग में जो लिखा हुआ है वो प्रिंट हो जाएगा। एक बार इसको सेव करते हैं और सेव करके रन करते हैं, ठीक है। तो सेम आउटपुट है क्योंकि पहले ही हमने हेलो वर्ल्ड के लिए कोडिंग लिखी हुई है, तो पहले यही चलेगा और बाद में ये हेडिंग चलेगी। अब हम चाहते हैं कि ये वाला कोड मान लीजिए बाद में लिख देते हैं। यहाँ पर हमने कहा कि आप स्क्रिप्ट टैग बॉडी के किसी भी पार्ट में लिख सकते हैं, शुरू में, बाद में, और जितनी बार चाहें उतनी बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने हेडिंग के बाद में स्क्रिप्ट टैग लगा दिया है। अब इसको सेव करके और रन करते हैं, तो अब क्या होगा, देखिए हेडिंग के बाद में कोड चलेगा तो बाद में हेलो वर्ल्ड लिख के आ जाएगा। हम एक बार और लिखते हैं, हम कहते हैं कि हम बार बार लिख सकते हैं, तो हम एक बार पहले भी लिख देते हैं। तो हमने एक बार पहले स्क्रिप्ट टैग लिखा हुआ है, एक बार बाद में हेडिंग के, और इसके बीच में हेडिंग है। तो अब पहले जब स्क्रिप्ट टैग चलेगा तो ये लाइन प्रिंट होगी, फिर ये चलेगा तो ये लाइन प्रिंट होगी, और फिर जब ये वाला चलेगा स्क्रिप्ट टैग तो फिर एक बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। यानी हेडिंग टैग के ऊपर नीचे दोनों जगह हेलो वर्ल्ड प्रिंट होना चाहिए। लेट्स सी, तो इस तरह से हम HTML और जावा स्क्रिप्ट के कोड लिख सकते हैं। अब आपको जितनी सारी लाइन बढ़ानी है प्रोग्राम पे, तो आप यहीं पर अपनी प्रोग्राम की लाइनें बढ़ाते जाएंगे। तो ये था हमें हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट करना है। और पहली बार अगर आप शुरू कर रहे हैं जावा स्क्रिप्ट के साथ तो कैसे शुरुआत करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप इसी फाइल में जावा स्क्रिप्ट कोड नहीं लिखना चाहते, आप अलग से एक फाइल बनाते हैं और फिर आप उसे इस फाइल में कैसे लिंक करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर नई फाइल लेते हैं और ये हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल होगी, तो हम यहाँ पर सिर्फ लिखना चाहते हैं जो वो हम लिखेंगे। जैसे हम चाहते हैं यहाँ पर एक लाइन प्रिंट करना, तो हम यहाँ पर लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, ये आपने लिखा। इसके बाद जो आपको प्रिंट कराना है वो यहाँ पर हमने लिख दिया है। यहाँ पर हम लिखते हैं इट्स माई फर्स्ट वेब पेज, कुछ भी आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे हमने ये लिख दिया और ये हमने सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। अब इस फाइल को हम सेव करेंगे, तो हम जाते हैं सेव एज पर, इस फाइल को जाके सेव एज करेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको कोई नाम डालना है। जैसे हमने नाम डाल दिया इसका AAA और डॉट लगा के, अब ये अलग फाइल है तो अब हम इसका नाम लिखेंगे .js। तो हमने यहाँ पर लिख दिया .js और यहाँ पर जाके हम इसको डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। देखिए लोकेशन वही होनी चाहिए जहाँ पर आपने HTML का फाइल सेव किया है, या फिर आप पूरा पैथ देंगे लिंक करते समय। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें उस जो हमने फाइल बनाई है उसको यहाँ पर ऐड करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्क्रिप्ट, इसके बाद एक एट्रीब्यूट लिखना है src
और इक्वल लगा के इन्वर्टेड कमा के अंदर आपको उस फाइल का नाम AAA था और एक्सटेंशन नेम क्या था .js, बस इतना लिख देना है। ठीक है, और इसके बाद आपको ये स्क्रिप्ट टैग जो चालू किया उसको क्लोज कर देना है, स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया। ठीक है, इस तरह से आपने क्या किया, आपने एक्सटर्नल JS फाइल को लिंक कर दिया आपने ये वाले फाइल पे। अब देखिए, अब हम जब इसको सेव करते हैं और सेव करके एक बार रन कराते हैं तो क्या होगा, पहले ये वाली लाइन ही चलेगी जो बाहर लिखा हुआ है, इसके बाद ये लाइन चलेगी, इसके बाद ये वाला कोड चल जाएगा। इस तरह से स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करने के बाद आप इसको एक बार सेव करेंगे और सेव करके आप इसको ब्राउज़र से रन करेंगे। वापस रिफ्रेश करते हैं तो देखिए पहले लिख के आया हमारा पहला वाला कोड, इट्स माय फर्स्ट वेब पेज, यहाँ पर लिख के आ रहा है हेडिंग पे जो लिखा था और आगे जो हमने जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ था। तो ये एक्सटर्नल JS लिखा हुआ है हमने, ये HTML से लिखा हुआ है और ये इंटरनल JS लिखा हुआ है। तो डिफरेंट टाइप के आप जावास्क्रिप्ट कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।